आज हम शुरू करेंगे इकोनॉमिक्स का चैप्टर फर्स्ट, जिसका नाम है डेवलपमेंट। ठीक है दोस्तों, डेवलपमेंट का क्या मतलब होता है ये आप जनरली जानते हो। डेवलपमेंट का क्या मतलब होता है? विकास करना, यानी कि प्रोग्रेस करना। क्या मतलब होता है दोस्तों? प्रोग्रेस करना। ठीक है दोस्तों, वही क्या है डेवलपमेंट। प्रोग्रेस क्या होती है? दोनों तरह से, क्वांटिटेटिव प्लस क्वालिटेटिव, यानी कि क्वांटिटी वाइज जैसे कि आपकी इनकम वगैरह बढ़ जाना, और क्वालिटी वाइज भी, यानी कि आपका लाइफ स्टाइल वगैरह बढ़ना, आपका एजुकेशन लेवल बढ़ना। ये सारी चीजें क्या है डेवलपमेंट पे इंक्लूड की जाती है। ठीक है दोस्तों, तो बात करते हैं अंडरस्टैंडिंग डेवलपमेंट के साथ। डेवलपमेंट प्रॉमिस क्या करता है, यानी डेवलपमेंट क्या कहता है? तो देखो दोस्तों, अलग अलग लोग जो है उनके अलग अलग डेवलपमेंट गोल्स होते हैं। ठीक है, किसी का डेवलपमेंट तब होगा जब वो कार खरीदेगा, किसी का डेवलपमेंट तब होगा जब वो इससे ज्यादा कार खरीदेगा, या हो सकता है किसी का अपना केवल एक साइकिल रिक्शा कुछ खरीदना भी डेवलपमेंट हो सकता है। ठीक है दोस्तों, क्लियर? ये तो हमारा बोला है कि पूरा वन डे की और खुद का रिक्शा हम फुल कर पाए। ठीक है, तो ये सपना है इसका। तो अलग अलग जो लोग होते हैं उनके अलग अलग एस्पिरेंट्स होते हैं, यानी कि अलग अलग उनकी एस्पिरेशंस होती हैं, अलग अलग भावनाएं होती हैं। ठीक है, ये एक दे रखा है आपको टेबल कि इसमें तरह तरह की जो कैटेगरी के लोग हैं उनके अपने अपने डेवलपमेंट गोल्स हो सकते हैं, उनकी अपनी अपनी इच्छाएं हो सकती हैं। ठीक है दोस्तों, मजदूर की इच्छा क्या होगी? मजदूर का डेवलपमेंट क्या होगा? मजदूर का डेवलपमेंट होगा मुझे ज्यादा मजदूरी मिले, मेरी काम के घंटे हो जाए कम। वही उसके उलट जहां पे वो मजदूरी कर रहा होगा उस इंडस्ट्रियलिस्ट का क्या गोल होगा? मेरा प्रॉफिट ज्यादा से ज्यादा हो जाए, मजदूर मुझे कम से कम मजदूरी में मिले। तो अपने अपने इसीलिए डिफरेंट गोल्स हो सकते हैं दोस्तों। ठीक है, जैसे और एक दूसरे के गोल कंफ्लिक्टिंग भी हो सकते हैं। हो सकता है कि एक का गोल दूसरे के अगेंस्ट में हो। जैसे एक लड़की एक्सेप्ट करती है फ्रीडम और अपॉर्चुनिटी अपने भाई की तरह से, वो शेयर करे साथ में, भाई उसका घर के कामों में ये भी चाहती हो, उसके भाई को हो सकता है ये ज्यादा पसंद ना हो। तो इस तरह से अलग अलग अपने अपने गोल्स हो सकते हैं। तो इसीलिए दोस्तों अलग अलग पर्सन के अलग अलग डिफरेंट गोल हो सकते हैं। हो सकता है एक के लिए जो डेवलपमेंट हो वो दूसरे के लिए डेवलपमेंट ना हो, उल्टा उसके अगेंस्ट में हो। क्लियर? तो ये चीज है दोस्तों। बात करते हैं डेवलपमेंट में कौन कौन से गोल होते हैं। तो देखो दोस्तों, डेवलपमेंट में होते हैं, एक तो होता है इनकम। सभी लोग चाहते हैं कि हमारी इनकम बढ़ जाए, लेकिन क्या अकेला इनकम गोल होता है? नहीं दोस्तों, इनकम के अलावा एक तरह से और भी चीजें होती हैं जो गोल होती है, जैसे कि इक्वल ट्रीटमेंट, हमेशा सबको बराबर सम्मान मिलना, सबको फ्रीडम मिलना, सिक्योरिटी मिलना, रिस्पेक्ट मिलना। ये सारी की सारी चीजें ये क्या होती है? इनकम के अलावा अदर टाइप के गोल्स होते हैं जो चाहिए होते हैं। ठीक है दोस्तों, मनी या मटेरियल चीजें खरीदी जा सकती हैं, लेकिन ये अकेली एक चीज नहीं है, बहुत सारी चीजें हैं नॉन मटेरियल। जैसे आपके पास फ्रेंड्स होना लाइफ में, वो भी जरूरी है। ठीक है दोस्तों, तो अकेली इनकम गोल नहीं है। हम ये नहीं कह सकते कि अकेला इनकम ही गोल है। लोग क्या करते हैं? मिक्स गोल देखते हैं दोस्तों। हो सकता है कि एक ऐसा एग्जाम्पल जिसमें दूर जॉब मिले लेकिन उसमें भले इनकम ज्यादा हो, भले ठीक है, फैसिलिटी आपकी फैमिली के लिए ना हो, वर्किंग एटमोस्फेयर अच्छा ना हो, तो आप वो ज्यादा रुपए वाली जॉब से बेटर है भले आपको कम पेमेंट मिले, लेकिन रेगुलर एम्प्लॉयमेंट हो, सिक्योरिटी हो, अच्छा माहौल हो, तो आप वहां ज्यादा प्रेफर करोगे। तो इस तरह से अलग अलग दोस्तों चीज होती है। तो डेवलपमेंट के लिए लोग क्या करते हैं? वेराइटी ऑफ गोल्स देखते हैं, मिक्स गोल्स देखते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं हम नेशनल डेवलपमेंट की। देश का डेवलपमेंट का क्या मतलब है? ठीक है, तो दोस्तों देश का डेवलपमेंट माने देश का ओवरऑल देखा जाए तो इनकम बढ़ जाना, बहुत सारी चीजें हैं। ठीक है, तो अलग अलग पर्सन का अलग अलग व्यू हो सकता है कि देश का डेवलपमेंट कैसे हो। ठीक है, देश का डेवलपमेंट हम नापते किस पे हैं वो देखते हैं। ये दोस्तों केस स्टडी टाइप से है, इन चीजों को आपको सॉल्व करना है, इससे आपको एक बहुत अच्छा व्यू मिलता है एग्जाम में लिखने के लिए। तो ये आपको अच्छे से देखना है दोस्तों। देश का डेवलपमेंट कैसे नापेंगे? हम अलग अलग कंट्रीज को या अलग अलग स्टेट को कंपैरिजन करके देखेंगे कि भाई क्या है, कौन क्या आगे है। तो हम अलग अलग चीजें जब कंपेयर करते हैं, लोगों की अलग अलग चीजें कंपेयर करने में हम देश की क्या चीज कंपेयर करेंगे? इनकम। क्या कंपेयर करेंगे दोस्तों? इनकम कंप्लीट करेंगे हम। ठीक है ना, तो इसलिए इनकम कंपेयर जब हम करेंगे तब हम नाप सकते हैं कि अलग अलग देश का क्या क्या गोल है, कौन ज्यादा देश आगे है, कौन ज्यादा देश पीछे है। क्लियर? अब लेकिन देखो दोस्तों, ओवरऑल एक इनकम अगर हम देखा जाए
तो क्या हो सकता है कि जिस देश की ज्यादा पॉपुलेशन होगी उसकी ज्यादा इनकम होगी, जिस देश की कम पॉपुलेशन होगी उसकी कम इनकम होगी, तो हम वहां से कंपेयर नहीं कर सकते। तो इसीलिए हमने क्या किया, एक चीज ली, एक बेस लिया कंपैरिजन कंट्री का, और वो किसके बेस पे लिया, एवरेज इनकम के बेस पे। एवरेज इनकम या इसे कहते हैं दोस्तों पर कैपिटा इनकम। इसका मतलब क्या है कि देश की कुल पॉपुलेशन जितनी है उसको हम उसमें डिवाइड कर दे जो वो इनकम कमा रही है, ठीक है। यानी कि टोटल इनकम ऑफ द कंट्री डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन, ये कहलाएगी एवरेज इनकम। एवरेज इनकम से हम ये देख सकते हैं कि भाई दोनों देश, चाहे वो ज्यादा पॉपुलेशन वाला हो चाहे कम पॉपुलेशन वाला, अगर पर एवरेज इनकम उनकी कम ज्यादा है तो उसके हिसाब से हम कंपेयर कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे एक बहुत अच्छा फैक्ट दिया है कि वर्ल्ड बैंक जो है वो क्या निकालती है, वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट निकालती है। उसमें ये जो एवरेज क्राइटेरिया है वो यूज किया जाता है, और उसमें यूज करने के हिसाब से वर्ल्ड बैंक ने क्या बताया कि ऐसी कंट्री जिनकी एनुअल इनकम, जिनका पर पर्सन कितना हो, $49,300 हो, उसे कहेंगे हाई इनकम या रिच कंट्रीज, ठीक है। और जिनका 2500 यूएस डॉलर या उससे कम इनकम हो पर कैपिटा, उसको कहेंगे लो इनकम कंट्री। और अगर इंडिया को देखा जाए तो इंडिया किसमें आएगा इंडिया आएगा लो मिडिल इनकम कंट्रीज में। क्यों? क्योंकि इंडिया की 2019 के अकॉर्डिंग कितनी थी पर कैपिटा इनकम, $6700 यूएस डॉलर पर पर्सन, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों आगे की बात करते हैं। तो देखो अगर रिच कंट्रीज की बात की जाए तो उसमें से कौन सी कंट्रीज, मिडिल ईस्ट और कुछ छोटी छोटी कंट्रीज को अगर छोड़ दें तो वो सारी रिच कंट्रीज क्या कहलाती हैं दोस्तों, डेवलप्ड कंट्रीज कहलाती हैं, ठीक है। अब दोस्तों लेकिन एवरेज कंपैरिजन में दिक्कत है। एवरेज कंपैरिजन में क्या दिक्कत है वो हम एक छोटे से एग्जांपल से समझ सकते हैं। दोस्तों अगर आप ये कंट्री ए के 5 सिटीजन माने, अगर आप इनकी इनकम जोड़ोगे, ठीक है, और पूरी इनकम का एवरेज निकालोगे तो क्या आएगा, 10,000 आएगा। इसका आप ऐड करोगे तो इसका भी 10,000 आएगा। तो हम ये कहेंगे कि एवरेज इनकम के हिसाब से कि दोनों कंट्री बराबर डेवलप है, लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों। ये जो कंट्री ए है इसमें लगभग सबकी इनकम बराबर है, लेकिन कंट्री बी में किसकी ज्यादा, ये वाले सिटीजन की ओनली ज्यादा है। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि अकेला जो एवरेज इनकम है वो भी लोगों के बारे में सही नहीं बताता। देखो दोस्तों यहां पे ये कंडीशन है, यहाँ पे एवरेज इनकम सेम आएगी, लेकिन क्या है कि 4 कुर्सियां एक आदमी के पास है और 4 आदमी के पास केवल 2 ही कुर्सियां। तो ये क्या बताता है कि एवरेज इनकम तो बराबर आएगी लेकिन डिस्पैरिटी हो जाएगी, यानी कि असमानता हो जाएगी। तो फिर हमें किस बारे में सोचना पड़ेगा, हमें सोचना पड़ेगा अदर चीजों के बारे में जो इनकम के अलावा भी इंपोर्टेंस रखती हो। इसी के बेसिस पे दोस्तों पहले तो ये पर कैपिटा इनकम का आप डाटा देखेंगे, जिसमें हरियाणा की सबसे ज्यादा है, फिर केरला की, फिर बिहार की। तो देखा जाए तो सबसे ज्यादा पर कैपिटा इनकम किसकी है, हरियाणा की है, केरल उससे पीछे है, ठीक है दोस्तों। लेकिन हम देखेंगे कि भाई इनकम के अलावा भी हम इसमें और भी चीज देखेंगे। क्या चीज देखेंगे और कंपैरिजन करेंगे दोस्तों। एक देखेंगे हम इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, यानी कि शिशु मृत्यु दर। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट क्या होती है दोस्तों कि पर 1000 जो बच्चे जन्मे होते हैं वो अगर 1 साल की एज कंप्लीट होने से पहले उनकी डेथ हो जाती है तो उसको बोलते हैं IMR, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। तो दोस्तों देखो हरियाणा की इनकम ज्यादा होने के बावजूद IMR सबसे ज्यादा किसमें है, हरियाणा में, यानी हरियाणा इसमें पीछे है। और केरल बहुत अच्छा है, इसमें ओनली 7 बच्चे जो पर 1000 पर्सन इसमें डेथ है, ठीक है दोस्तों। ये और कम रखने का टारगेट किया जाता है स्टेट और नेशनल सभी के द्वारा। लिटरेसी रेट दोस्तों अगला पैरामीटर है। अगला पैरामीटर क्या, लिटरेसी रेट, यानी पढ़े लिखे कितने हैं, ठीक है दोस्तों। और लिटरेसी रेट जो है उसमें क्या आता है, लिटरेट पॉपुलेशन और उसका एज ग्रुप कितना दोस्तों, 7 साल या उससे ऊपर का कोई पर्सन अगर एक भाषा पढ़ना लिखना जानता है तो उसे कहा जाता है लिटरेट पर्सन। तो इस हिसाब से भी केरल जो है वो आगे है हरियाणा से, जबकि पर कैपिटा इनकम हरियाणा की ज्यादा थी। अगला मेजर देखते हैं नेट अटेंडेंस रेशो, यानी कि बच्चे कितने हैं स्कूल में, कितना अटेंड कर रहे हैं। तो इसमें भी केरल है 83% और हरियाणा है 61%, यानी हरियाणा केवल पर कैपिटा इनकम में ही ज्यादा है, बाकी सब में केरल ज्यादा है। तो इससे क्या पता चलता है दोस्तों कि अकेला इनकम काफी नहीं है। हो सकता है कि आपकी इनकम ज्यादा हो लेकिन आप उस इनकम को और किसी चीज में यूज नहीं कर रहे हो, ठीक है दोस्तों। इसलिए ये पूरा डाटा उसी का दिया है आपको, ठीक है। बिहार में थोड़ा पिछड़ापन है सभी चीजों में, इसमें फिर भी धीरे धीरे कोशिश है सभी जगह अच्छी करने की हो रही है, ठीक है। फिर दोस्तों
तो ये जानने के बाद हम देखेंगे कि भाई इनकम के अलावा भी अदर फैक्टर मायने रखते हैं। आप देखेंगे दोस्तों पब्लिक फैसिलिटीज, ठीक है, तो पब्लिक फैसिलिटी देखेंगे कि लोगों को क्या गवर्नमेंट फैसिलिटी देती है जिससे उनका और अच्छा हो सकता है। तो दोस्तों एक प्यारा सा एक लाइन दी है कि मनी आपकी पॉकेट में हर चीजें नहीं खरीद सकती जो आपको अच्छा रहने के लिए जरूरी है। क्लियर दोस्तों? तो इसलिए इनकम जो है वो अपने आप में कंप्लीट मेजरमेंट नहीं है, इनकम अपने आप में कंप्लीट गोल नहीं है। जैसे कि दोस्तों आपको इनकम जो है वो आपको पॉल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट नहीं दे सकती दोस्तों, ठीक है, और अनएडल्ट्रेटेड मेडिसिन यानी आपको मेडिसिन भी अच्छी मिले बिना मिलावट की, ये जरूरी नहीं है केवल पैसे से। क्लियर दोस्तों? मनी आपको डिसीज से उतना नहीं बचा सकती, क्लियर, जब तक कि आप पूरी कम्युनिटी को सही से बीमारियों से ना बचाएं। तो ये सारी चीजें हैं दोस्तों, क्लियर। तो इसलिए गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए, गवर्नमेंट इस तरफ स्टेप उठाती है, ठीक, गवर्नमेंट उसको सर्विस इकट्ठा प्रोवाइड कराती है लोगों को, गवर्नमेंट स्कूल्स ओपन करती है, अदर फैसिलिटीज देती है, तब जाके पूरा की पूरा जो समाज है अपना उसका वेलफेयर हो पाता है। जैसे कि दोस्तों यहाँ पे केरल में लो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट है, क्यों? क्योंकि इसके पास बेसिक हेल्थ और एजुकेशन फैसिलिटी है। इसी तरह कुछ स्टेट में पीडीएस यानी पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को अच्छा बनाया गया है, तो हेल्थ और न्यूट्रिशनल स्टेटस जो ऐसे स्टेट्स का होगा वो बेटर होगा, अच्छा होगा दोस्तों, ठीक है। ये आप दोस्तों अच्छे से देख सकते हो, क्लियर। हम बात करेंगे दोस्तों ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट की, शॉर्ट में इसे कहते हैं एचडीआर। क्या कहते हैं दोस्तों? एचडीआर, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट। ये रिपोर्ट है जो कि कौन इशू करता है, इसको इशू किया जाता है यूएनडीपी। कौन इशू करता है दोस्तों इसको? यूएनडीपी, यानी कि यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। ये एचडीआर निकालता है, यानी ये बताता है कि कौन कौन सी कंट्रीज, ठीक है, कितनी डेवलप है। और ये किसके बेसिस पे निकालता है दोस्तों? ये निकालता है उनके एजुकेशन लेवल के बेस पे, हेल्थ स्टेटस के बेस पे और पर कैपिटा इनकम, इनको ये लेके चलता है और फिर देखता है कि कितना कौन कंट्री आगे है। दोस्तों ये कंपैरिजन किया गया है इंडिया और उसके नेबरिंग कंट्रीज के बीच में। तो आप खुद ही बताओ, इस टेबल को देख के कमेंट करना कि कौन किस चीज में आगे है और ओवरऑल किसका सबसे अच्छा परफॉर्मेंस है, ठीक है दोस्तों, हमारे पड़ोसी देशों के साथ, और फिर मुझे बताना, ठीक। और इसी में दोस्तों आप पढ़ना एचडीआई यानी कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। ये रैंकिंग दी जाती है अलग अलग कंट्रीज को, ठीक है, पूरा ये जो टेबल है इसमें 189 कंट्रीज के हिसाब से दी गई है। ये हर साल इश्यू होती है, आप लेटेस्ट डाटा भी इसका देख सकते हो। और लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ का मतलब है कि भाई एवरेज कितनी एक्सपेक्टेड लाइफ रहेगी पर्सन की एट द टाइम ऑफ बर्थ, क्लियर। और पर कैपिटा इनकम जो है वो तो कैलकुलेट हम पढ़ ही चुके कि कैसे की जाती है, तो ये आप अच्छे से देख लेना एक बार, ठीक है दोस्तों। दोस्तों बात करते हैं सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट की, क्लियर। इसमें ये जरूर है दोस्तों कि एचडीआई में और भी कई चीजें शामिल करनी चाहिए व्यू है। दोस्तों बात करते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ये हम ज्योग्राफी में भी पढ़ चुके हैं। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का क्या मतलब है कि भाई फ्यूचर भी सलामत रहे और प्रेजेंट में भी हमारी जरूरतें पूरा होती रहे, लेकिन हमको उसमें कंप्रोमाइज नहीं करना है फ्यूचर की जनरेशन से, उनके लिए हमें बचे रहना है। इसके लिए दोस्तों थॉट है, लाइन है, आपको कभी भी आ सकती है कि हमने हमारी जो दुनिया ली है वो फोर फादर्स यानी कि पूर्वज जो है उनसे नहीं लिए, बल्कि हमने ये बच्चों से उधार लिए, यानी कि हमें बच्चों के लिए छोड़नी है ये आगे। हम ये नहीं कह सकते कि हमारा है तो हम पूरा खत्म कर दे। दोस्तों ये ग्राउंड वाटर इन इंडिया में ग्राउंड वाटर का बताया कि कितना डिप्लीशन हो रहा है, हमें पता है कि पानी का लेवल घटता जा रहा है, तो इसके क्या रीजन है, क्या सॉल्यूशन है, वो आप देखना दोस्तों, इसको केस स्टडी को पूरा पढ़ना आप, ठीक है दोस्तों। तो ये नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स है या रिन्यूएबल रिसोर्स है ग्राउंड वाटर, वो मुझे कमेंट करके आप बताना। सेकेंड एग्जाम्पल है दोस्तों नेचुरल रिसोर्स का एग्जॉस्शन करना, यानी कि उनका खत्म होना। तो ये आप एक बार डाटा देख लेना कि दुनिया में कितना क्रूड ऑयल का रिजर्व है, कौन सी कंट्री में कितना है, ठीक है, और वो कितने साल के लिए लगभग रहेगा। इसका भी अगर हम डिप्लीशन ज्यादा करते हैं तो भी दिक्कतें आ सकती है फ्यूचर में। आप बताना मुझे कि ये जो नेचुरल रिसोर्स है क्रूड ऑयल वगैरह, ठीक है, ये रिन्यूएबल है या नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स है, ठीक है दोस्तों। दोस्तों बात करते हैं कि अगर हम रिसोर्स का सही यूज नहीं करते तो क्या होता है, एनवायरमेंट का डिग्रेडेशन होता है, ठीक है, और इससे पूरी दुनिया को नुकसान होता है। इसीलिए सभी को मिलजुल के इसका सामना करना चाहिए। इस पे कई लोग वर्क कर रहे हैं कि कैसे इसको और अच्छा और मतलब
सही किया जा सकता है पूरी देश दुनिया जितना भी है सबकी भलाई के लिए। ठीक है दोस्तों। ये आपके पूरे एडिशनल जो भी है आपकी एक्सरसाइज वगैरह है। ठीक है, यहाँ पे हमारा ये चैप्टर होता है फिनिश। ठीक दोस्तों, इसके में आपको कोई दिक्कत हो तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं दोस्तों। ठीक है, आपके सजेशंस हो वो आप मुझे दे सकते हैं कि और क्या आपको जानना है और क्या अच्छा बनाने के लिए, बेहतर बनाने के लिए किया जा सकता है। और इसी के साथ दोस्तों समाप्त करते हैं हम ये वीडियो को। अगली वीडियो फिर हम अगले चैप्टर की लाएंगे। तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद।